माशाल्लाह यू आल्सो हैव अदनान सिद्दीकी, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आखिरी ड्रामा भी आप लोगों ने इकट्ठे किया था। फिर अहमद अली भट्ट भी हैं, जाहिद भी हैं, सुहाइब भी हैं। तो जो कास्टिंग का पूरा एक आपका प्रोसेस है वो क्या है? हु सिट्स, डू यू गाइस सिट डाउन एंड लाइक यू नो मल्टीपल नेम्स होते हैं अंडर कंसिडरेशन? खलील साहब की तरफ देखिए जी, से जो खलील साहब करते हैं, तो ये सना और खलील साहब बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग को। और अब यमुना का हो चाहे अदनान का हो, अदनान से पहले इसमें फरहान ताहिर काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, फरहान ताहिर की डेट्स का कोई इशू हुआ अच्छा। तो असल में अदनान, ऐसा नहीं कि अदनान पहले दिमाग में नहीं आया था, अदनान आया था दिमाग में, लेकिन क्योंकि जो लास्ट मेमोरी है हम दोनों की वो वही है ना, शहवार और दानिश। बिल्कुल। तो इसमें दिमाग बोल रहा था कि वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन जब ताहिर साहब, जो फरहान ताहिर हैं, उनके साथ डेट्स का ज़रा सा आगे पीछे हो रहा था, तो फिर मैंने शायद खलील को बोला था कि अदनान को कर लें। तो खलील साहब ने बोला फौरन, ओए ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया तुम्हारे, अदनान अच्छा अदनान। और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और फिर उन्होंने अदनान ने जो है वो कमाल भी कर दिया। वो एक अलग मसला है, लेकिन मसला है ना, वो मेरे साथ जब कर रहा था तो मैंने कहा, भाई तू तो ये हैरान कर रहा है मुझे, तू कहाँ से लाया एक्टिंग निकाल। कैरेक्टर को मिलते पपी करते हैं। हाँ, वो ये भी उन्होंने खुद करते ऐड किया हुआ है। बड़ा कुछ कर रहे हैं, एक वो चीज निकालता है यहाँ से, किसी कैरेक्टर की देख के आया था, उस पुड़िया को खोलता है, फिर यहाँ करके डालता है। और फनी भी है थोड़े से। कहता दुबई में किसी से मिला था, तो उस बंदे ने, वो इतना अमीर और इतना जबरदस्त बंदा, आखिर में उसने ना ये निकाला और ये करके यूं, क्या कहता है, मेरा सारा जो इम्प्रेशन था उसका वो सारा तबाह हो गया कि यार ये बंदे ने क्या किया। कह रहा मैंने वहां से उठाया था वो। मैंने कहा ठीक उठाया, गंदी चीजें फौरन उठाता है। यमुना, व्हाट्स इट लाइक टू बी ऑन सेट जहाँ पे हुमायूं सईद हो, अदनान सिद्दीकी हो, माशाल्लाह दोनों का एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, नाम बहुत बड़े हैं, तो डू यू फील लाइक इंटिमिडेटेड आल्सो एट टाइम्स, या बहुत एक नॉट एट ऑल? आई हंसी मजाक भी चलता रहता है, शुगल भी हो रहा होता है? हमारे सेट पे हंसी मजाक और शुगल तो बहुत कम हुआ, क्योंकि सब लोग अपने स्क्रिप्ट में ऐसे होते थे, क्योंकि अहमद भट्ट कोशिश करता था, अहमद बहुत कोशिश म्यूजिक करते लगाने थे की और उसकी म्यूजिक, करके। लेकिन इस तरह का कुछ वो नहीं कि कुछ मंगा लिया समोसे और पार्टी करेंगे वो। लेकिन हर कोई इतना स्क्रिप्ट और लाइन और अपने अपने सीन में वो था। महव के हम लोग का ये नहीं हुआ, बट इंटायर एटमॉस्फेयर और सारी फील हमारे सेट की बड़ी कंफर्टेबल सी थी, बड़े सब बच्चों की तरह। ये तो ऐसे जैसे स्कूल का 5वीं जमात का बच्चा नहीं याद कर रहा होता। एक तरफ स्क्रिप्ट पे हमारा वो था जो प्रिंटेड होता है, एक तरफ इन्होंने हाथ से लिखा हुआ होता था ताकि इनको याद रहे। और मैं भी सुबह रात में रात करती थी और सुबह ट्रेडमिल पे रिवीजन कर रही होती थी। अम्मी बैठ के सुनती थी मेरा ये सब लंबे लंबे, अरे बहुत ही मुश्किल था। सो यू नो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए तो थ्रू आउट। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कंट्रोल इन्वायरमेंट्स जो है ना वो बड़े फ्रूटफुल निकलता है उसका रिजल्ट। सो मैं बहुत आदी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम करने की, लेकिन आई थिंक दिस वाज सक्सेसफुल फॉर मी। यमुना, आपकी विश लिस्ट पे अब क्या है एज एन एक्टर? क्योंकि अब ड्रामे भी बहुत पॉपुलर किए हैं, आपने बहुत हाइट्स ऑफ फेम भी देखी है, मूवी भी आपकी कैन में अवार्ड उठाए हैं। अब गई नहीं विश के कोई? हाँ, it was World Film Festival in Cannes. In Cannes, yeah. So wish list में भी है तो सही चीजें, बस मैं बताना नहीं चाहती। नहीं बताओ ना यार। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ, बट मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ चीजें, और मैं बहुत टाइम से मैंने जब मुझे सना ने बताया ना इस जेंटलमैन और द एंटायर पैकेज एंड this is a branded project, so I was like seriously, मेरे ख्याल वो स्क्रिप्ट पढ़ा समझ नहीं आया, बार बार पढ़ा। तो ये होता है कि मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ आमना, और मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो है ना थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो चेक मार्क हो जाती हैं। बताना नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, ड्रीम्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि अभी तो वैसे सब लोग कहीं इधर उधर वैसे आप
पूछवा लेते हैं ना किसी से, अच्छा बताएं क्या फ्यूचर का थोड़ा बहुत, और कहते हैं आप नहीं अभी छोड़ने वाली। तो मुझे होता है सीरियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी मैं रिटायरमेंट ले लूँ, लेकिन नहीं, हम रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं अभी 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 किधर? मुझे होता है मैं ड्रीम्स अपने पूरे करके तो ड्रीम जरूरी तो नहीं एक्टिंग से जुड़ा हो? नहीं, मैं तो नहीं, मेरे एक्टिंग ड्रीम की बात भाई, मैं एक कर रही पूरा हो गया ना, हूँ, एक। मैं एक्टिंग ड्रीम की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक बहुत पुराना इंटरव्यू है जिसमें मैं कह रही हूँ, मैं जिसमें कह रही हूँ हुमायूं सईद मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, फैंस भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कहाँ से क्लिप्स निकाल के फिर वो जोड़ते हैं। सो यू नो ये सब चीज़ें होती हैं, बट है ड्रीम्स आमना, और मैं जब होंगे मुकम्मल तो आपको ही आके इंटरव्यू दूंगी मैं। इंशाल्लाह। Do you feel more responsible also because being such a big name of the industry, फिल्में भी करते हैं, ड्रामे भी बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी खुद अभी हैं। मैंने इतना मजे का सवाल इसके बाद हुमायूं से पूछना था। आप पूछे, मैं- पूछे, आप पूछे, पूछे, आंदर मैं- आ आप पूछे। मैंने कहा ड्रीम्स की बात हो रही है, हाँ, तो हाँ। हुमायूं, आपको लगा कि जैसे आपकी कोई ड्रीम पूरी हुई है व्हेन यू किस्ड प्रिंसेस डायना ऑन स्क्रीन? हाय, कितनी ये तेज है यार। कितना मैंने बात से बात निकाली। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने नहीं बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों को ये समझाने की कि प्लीज जरा इससे किसी तरह बचा दें मुझे। किससे बचा ले? किससे? किससे बचा लें मुझे? किससे? किससे बचा? तो वो वाकई मुझसे ज्यादा डर गए थे वो वो सोच रहे होंगे क्या हो गया। एक्चुअली वो हैरान थे हाँ। कि इससे तुम्हें मसला है। मैंने कहा मुझसे ज्यादा उधर बहुत मसला है। तो खैर मुझे ऐसा नहीं, वो मेरा ख्वाब में नहीं। ख्वाब नहीं पूरा मेरे हुआ। ख्वाब बड़े देखता हूँ। क्या बात है, वैसे वाकई हम ना या सो या अब आप पूछ सकते हैं। आओ भाई। कमाल। No, so I was asking कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको ज्यादा महसूस होती है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे होते हैं कि यार एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली आपसे लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर एज वेल। सो इज देयर मोर थॉट इनटू व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, या आप ट्रस्ट करते हैं टीम पे? जैसे खलील साहब ने लिखा तो ठीक है, लाइक ओके उन्होंने लिख दिया, सेट है। नहीं देखो, सना समीना भाभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू ट्रस्ट देम कि ठीक है यार अच्छा ही होगा जो भी होगा, या आपकी अपनी आप डरा हुआ तो यार आप हमेशा होते हैं। अच्छा, मैं अगर ज्यादा डरा हुआ तो इसलिए कि पीछे अगर आपने कामयाबी देखी हो, एक तो ये होता है कि यार आपने देख ली तो भाई अब आपको क्या डर, एक ये। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर मेरे बहुत खौफ होता है, क्योंकि आप यहाँ तो साल के 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, यहाँ भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, उसमें से एक थोड़ा नीचे एक ऊपर चले जाए तो फिर आप बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं। लेकिन आप 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अगर कोई चीज़ कर रहे होते हो और तो आपको डर तो होता है कि यार ये अच्छी जानी चाहिए, ये ऐसे ही नहीं बस चली जाए, लोग उसको सीरियस लें और नज़र आए। तो शुक्र है कि खैर इसके अंदर आपको ये भी आप खुशकिस्मत होते हैं कि आपको स्क्रिप्ट ऐसा ऑफर भी हो जाए, या ऐसे लोग आपके साथ काम कर जाए, अच्छे एक्टर्स आपके साथ काम करें, अच्छा डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप फिर खुशकिस्मत हैं कि आपको ये फिर कुछ ना कुछ अच्छाई हो ही जाती है। जिस लैंडस्केप की आप बात करेंगे, हर 5 साल बाद सॉर्ट ऑफ एक चेंज आता है जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, तो उस सोच के तहत भी आपको होता है कि यार ओके अब मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो एग्जैक्टली देखो, मैं खुद ही बोलूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो रन, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो ये अल्लाह से मैं बहुत डरता हूँ इस मामले में, लेकिन आपकी कोशिश यही होती है कि आप ऐसा काम करें जो अलग हो और ऐसा काम आपको मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मिला और वो हमने डिलीवर किया और लोगों को पसंद आ रहा है। You had a very nasty fall, हमने देखी फुटेज जब आपका Yeah. पाँव मुड़ गया था। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने भी बाद में देखी है। यस, मैंने सेव करके रखा हुआ था, लगाऊंगी फर्स्ट टाइम। एक्चुअली वो जो है वो पहला वो दिन मेरा तो नहीं था शूट नो पे। इट वाजंट, बट वो मेरा इंट्रोडक्शन था और सारी टीम बैठी हुई थी, और वो एक्चुअली में कई दफ़ा वो फुटेज मेरे जो